सभी को जोहार करता हूँ। जय हिंद। झारखंड पुलिस 2024 इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने कुछ छात्रों को रोक रखा था। बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और इंतज़ार जो है वो अब आपका समाप्त हो रहा है। मैंने यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस जो है चुनने के लिए एक अच्छा और सटीक जो है विश्लेषण करके आपको बता दिया हूँ, जहाँ पे आप अपने आप को खुद को जज करके और बेहतर जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस खुद से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, मैं एक साफ तौर पर बोलूँ कि कोई भी अगर मैं यहाँ ज़िला बता देता हूँ, ज़िला यहाँ कोई भी ज़िला मैं बता देता हूँ, तो ये होगा ये कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या उस ज़िले पे ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है स्टेट लेवल पे आना है, एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। उसमें अगर आपका किसी ज़िला में सिलेक्शन हो रहा है तो आपका सिलेक्शन उसी ज़िला में हो जाना है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर सीएसएफ पोस्ट होता है, बीएसएफ पोस्ट होता है सेंट्रल में। अगर आपका 70 मार्क्स है तो अगर सीएसएफ का 72 कट ऑफ गया है तो सीएसएफ आपको नहीं मिलेगा आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे रहने के बावजूद। लेकिन बीएसएफ में अगर 69 कट ऑफ गया है तो सेकंड में आपका प्रेफरेंस है तो बीएसएफ आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ आप सीएसएफ की जगह कोई जिला ले लीजिए, बीएसएफ की जगह कोई जिला ले लीजिए। बस आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरह से आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, बाकी आपको चुनाव किस तरह से करना है, 5 कौन से जिले आपके पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बेहतर और सबसे आगे होना चाहिए, ऐसे तो आप पूरा प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी मैं यहाँ सभी कैटेगरी के छात्रों को बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। किसी के कहने पे आप बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि वहाँ आपको हानि हो सकता है। सबसे पहला नंबर पे आपको क्या देना है, तो होम डिस्ट्रिक्ट रखने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई कैटेगरी से हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट अगर है तो आप बिल्कुल भी होम डिस्ट्रिक्ट को ही वहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए एक ऐसा ज़िला जहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स अनारक्षित आपके वर्ग में ज़्यादा हो। मतलब जनरल में नंबर ऑफ़ सीट्स की संख्या ज़्यादा होना चाहिए और आप जिस कैटेगरी से आते हो, जैसे ओबीसी से आते हो या एससी एसटी से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो, उस कैटेगरी में भी थोड़ा नंबर ऑफ़ सीट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा प्रेफरेंस में आपको ऐसा ज़िला निकालना है। ठीक है, और ये सब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से उसको कॉपी पे लिखेंगे कि कौन सा ज़िला में कितना सीट है। उसके बाद वहाँ से जो है आप डाटा तैयार कर लेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पे आपको क्या देना है, तो रेल धनबाद को देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी से आप हो, जो है आपका सीट्स इस रेल धनबाद में है। ठीक है, और एक अच्छा सीट है और मैं कहूँ तो एक अच्छा जॉब भी है, क्योंकि रेलवे में ही आपको नौकरी मिल जाएगी और धनबाद में मिलेगा और एक अच्छा सुविधा है। मैं धनबाद गया हूँ, रेल का जो थाना वहाँ धनबाद में है, वहाँ कुछ दिन पहले मैं करीब-करीब 2 या 4 दिन पहले मैंने गया था कि यही देखने के लिए कि वैकेंसीज़ आया है तो थाना किस तरह के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर सुविधाएँ हैं वहाँ पे और ड्यूटी कुछ भी नहीं है। तो आप रेल धनबाद को तीसरा नंबर पे रख सकते हैं। चौथा नंबर पे एक ऐसा ज़िला जहाँ प्रीवियस का कट ऑफ जो है वो कम गया था और वैसा ज़िला का संख्या मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। सरायकला खरसवां आप रख सकते हैं, साहिबगंज आप रख सकते हैं, पश्चिम सिंहभूम आप रख सकते हैं, सिमडेगा आप जो है वो रख सकते हैं चौथा नंबर का प्रेफ़रेंस में। ठीक है, आपको यहाँ मेरा मेहनत दिख रहा होगा कि मैंने किस लेवल तक यहाँ पे मेहनत करा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है, ज़िला प्रेफ़रेंस जो है काफ़ी मायने रखता है आपके लिए। 5वां नंबर में आपको क्या याद देना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए आपके कैटेगरी में कितना सीट्स है, आप ज़िला चुन सकते हैं। कोई भी ज़िला आप 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर में जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसमें जो है आप जिस कैटेगरी में फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, उस कैटेगरी में सीट रहना चाहिए। अगर सीट नहीं है उस कैटेगरी में, उस ज़िला में, तो आप उस प्रेफ़रेंस को देके कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले सीटों की संख्या जो है, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो आप देख लीजिएगा और जहाँ पे जिस ज़िला में आपका नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है उस कैटेगरी में, तो वो तो प्रेफ़रेंस में आ ही नहीं रहा है। बाकी अगर आ भी रहा है तो उसको लास्ट में रखना है, या जिसमें मान लीजिए 1 सीट है, 2 सीट है, उसको लास्ट में कर देना है। बाकी अगर 40 सीट है या 30 सीट है या 15 सीट है तो उसको आगे करके रखना है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आपको यही करना है कि एक डाटा तैयार करना है आपको खुद से। उसमें होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो आपको लिखने हैं अच्छे से कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, उस हिसाब से आपको जो है तैयारी पूरी कर लेनी है। ठीक है, और 5 ज़िला आपको बेहतर सबसे आगे यही चुन लेना है। उसके बाद जितने भी ज़िले आपके ऑप्शंस में आएंगे उसको बेझिझक नंबर ऑफ़ सीट्स के अनुसार आप दे सकते हैं। मेरी बातें समझ आ गई होगी। अगर अब भी कुछ दुविधा है तो बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट में आपके आंसर करने का प्रयास करूँगा और अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो एक वीडियो उसके लिए भी मैं बना दूँगा, ताकि आप
बेझिझक जो है वो फॉर्म को सबमिट कर सकें। अभी भी समय है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, अभी भी एनफ टाइम आपके पास है कि आप फॉर्म को अच्छे ढंग से सबमिट कर पाएंगे। इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि मैंने कल की डेट में भी बता दिया कि आपके नाम में कभी संशोधन नहीं हो सकता, आपके ईमेल में संशोधन नहीं हो सकता, आपके मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं हो सकता और आपका डेट ऑफ बर्थ में जो है वो संशोधन नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये गलत करेंगे तो मैं आपको प्रॉब्लम थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी ऑफिस जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा या फिर समय दे दिया जाएगा, लेकिन समय देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वहाँ पे आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसी स्थिति से गुजरना ना पड़े, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि इन सभी गलतियों से बचने के लिए आपको त्रुटिपूर्ण जो है वो फॉर्म को सबमिट करना है। किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है, वहां पे आप जुड़ जाइए। आपसे वादा रहा कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं करा देता हूं, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। किस तरह से ईजिली तरीके से जो है आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से टेलीग्राम में बताते रहता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नंबर ऑफ कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सीट भी है, उस पर अगर सही ढंग से लड़ाई लड़ी जाए तो आप बेहतर परिणाम खुद को दे सकते हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या ऐसे परेशान नहीं होते हुए तैयारी में लग जाइए, और कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा कि किस तरह से अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रनिंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, रनिंग है। रनिंग अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो 50% आप काम वहाँ पे कर लेते हैं। अब बाकी एग्ज़ाम की तैयारी, मेडिकल और मेडिकल के लिए जो है वो हम पे आप आश्रित रहें। मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से यहाँ पे बताया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। अपने बड़े भाई, छोटे भाई के तौर पर आपसे ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ जो हेल्प चाहिए आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बातें होती रहती है। और जैसे ही कुछ आगे प्रोसेस बढ़ेगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स, आपको क्विज़ वगैरह मिलते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।